मसीही लोग चर्च में इस पत्थर को क्यों चूम रहे हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, आइए जानते हैं। आज की वीडियो एक ऐसे मुकद्दस मुकाम के बारे में है जिसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल खुद ब खुद दुआ में झुक जाता है। ये वो जगह है जहां खुदा के बेटे हमारे नजात दहिंदा जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के जिस्म को सलीब से उतार कर रखा गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग की। इस पत्थर की खास बात यह है, इस पर यीशु मसीह के जिस्म को दफनाने से पहले रखा गया और खुशबूदार तेल लगाया गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये पत्थर कहाँ है, इसकी तारीखी हकीकत क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और आज दुनिया भर के मसीही यहाँ क्यों आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग आज मौजूद है चर्च ऑफ द होली स्पैचुलर के अंदर। ये चर्च वाक़या है यरूशलेम में। जब इस चर्च के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको जमीन पर एक बड़ा सुर्खी माइल पत्थर नजर आता है। यही है स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग। इसके बारे में बाइबल में बराह रास्त तो नहीं लिखा। बाइबल में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदीमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। मत्ती, मरकस और लुका की अनाजील में भी यही जिक्र है। यहूदी रवायत के मुताबिक मुर्दे को धोना, खुशबूदार तेल लगाना और कफन लपेटना जरूरी था। ये तेल न सिर्फ खुशबू के लिए बल्कि एहतराम और पाकीज़गी की अलामत था। इस पत्थर को स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि रवायत के मुताबिक यीशु की लाश इसी पत्थर पर रखी गई थी जहाँ ये सब किया गया। ये विया डोलोरोसा का मुमकिना 13वां स्टेशन भी समझा जाता है। क्या स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग वाकई असल पत्थर है? 4वीं सदी में एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को आज़ादी दी। इसके बाद 313 एडी में इसकी माँ हेलेना को एक खास मिशन पर भेजा गया। मकसद था यीशु मसीह से मुतल्लक मुकद्दस मकामात को तलाश करना और इन्हें महफूज करना। हेलेना यरूशलेम में पहुंची, जहां उस वक्त बहुत से मुकद्दस मकामात मिट्टी में दब चुके थे या उन पर दूसरी इमारतें बन चुकी थी। हेलेना ने मुकामी मसीहियों से मालूमात ली, पुरानी रवायात को इकट्ठा किया और खुदाई करवाई। इसी दौरान इन्हें वो जगह मिली जिसके बारे में यकीन किया गया कि यही मसलूबियत की जगह है और यही दफन होने की जगह है। यही मुकाम बाद में चर्च ऑफ द होली स्पैचुलर की सूरत में तामीर किया गया। अब सवाल ये है कि स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग कहाँ से आया? बाइबल में स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग का कोई वाज़ेह जिक्र नहीं, लेकिन रवायत के मुताबिक जब जीसस क्राइस्ट का जिस्म सलीब से उतारा गया तो उसे दफनाने से पहले साफ किया गया, खुशबू लगाई गई और कफन दिया गया। ये अमल इस जगह पर हुआ होगा। 4वीं सदी के मसीहियों ने यही माना कि चर्च के अंदर दाखिले के करीब एक खास जगह वही मकाम है और इसी को स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग की रवायत से जोड़ा गया। काफी लोगों का मानना है नहीं, पर असल पत्थर कहाँ गया? यहाँ हकीकत थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। जब तारीखी वाक़यात पर नजर डालते हैं, 614 एडी में फारसी हमला, 1009 एडी में चर्च को तबाह किया गया। क्रूसेड्स के दौरान बार बार तमीर तबाही, आग और जलजले। असल पत्थर अगर मौजूद भी था तो या तो तबाह हो गया या गुम हो गया या इसकी असल शक्ल बदल गई। एक रवायत के मुताबिक मौजूदा पत्थर वो पत्थर नहीं है जो स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग आज आप देखते हैं। वो 1810 में लगाया गया। ये इस वक्त हुआ जब चर्च में आग लगी, अंदरूनी हिस्सा दोबारा तामीर किया गया। इस दौरान एक नया पत्थर लगाया गया जो आज तक मौजूद है। सवाल ये नहीं कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, असल सवाल ये है वो यहाँ आकर क्या महसूस करते हैं। वो यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी को महसूस करने के लिए जब कोई शख्स चर्च ऑफ द होली स्पैचुलर में दाखिल होता है और स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग के पास पहुंचता है तो वो सिर्फ एक पत्थर नहीं देख रहा होता, वो उस लम्हे को महसूस कर रहा होता है जब जीसस क्राइस्ट का जख्मी जिस्म सलीब से उतार कर यहाँ रखा गया था। तो लोग यहाँ ये सोचते हैं ये मेरे गुनाहों के लिए हुआ, ये मेरे लिए कुर्बानी थी। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन रोते हैं, जमीन पर झुक जाते हैं, क्योंकि ये जगह इन्हें याद दिलाती है कि खुदा ने इंसान से कितनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सदियों से मसीही एक रवायत पर अमल करते आ रहे हैं। होली लैंड की ज़ियारत खास तौर पर यरूशलेम को ईमान का मरकज समझा जाता है। लोग हजारों मील सफ़र करते हैं, पैसे खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उस जगह को देख सकें। खास तौर पर गुड फ्राइडे और ईस्टर के मौका पर ये जगह भर जाती है। लोग यहाँ आकर रोज़ा रखते हैं, दुआएं करते हैं, यीशु की कुर्बानी को याद करते हैं। रूहानी सुकून हासिल करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि वो टूट चुके होते हैं, परेशान होते हैं या खुदा के करीब होना चाहते हैं। स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग के पास आकर वो खामोश बैठते हैं, दुआ करते हैं और दिल का बोझ हल्का करते हैं। आज हमने जाना कि स्टोन ऑफ एनॉइंटिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी, ईमान की सबसे बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। ये वो मकाम है जहाँ जीसस क्राइस्ट के जिस्म को आखिरी बार इज्जत और मोहब्बत के साथ तैयार किया गया
اور آج بھی جب لوگ چرچ آف دا ہولی سپیچرر میں اس پتھر کو چومتے ہیں تو وہ پتھر کو نہیں بلکہ اس قربانی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے دی گئی۔ یہ بوسہ پتھر کے لیے نہیں بلکہ اس محبت کے لیے ہے جو صلیب پر بہائی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فالو کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ بھی کبھی یروشلم جانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں اصل طاقت جگہ میں نہیں بلکہ اس ایمان میں ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔